नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। सीमा हैदर को क्या कभी जो नागरिकता है वो नहीं मिलेगी? दरअसल इस बात को लेकर के इसलिए चर्चा है क्योंकि सीमा हैदर के एक वकील हेमंत परासर ने कुछ ऐसा कह दिया है जो अब उनकी नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का कहना था कि जो नागरिकता है उसके लिए प्रोसीजर शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति को कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उनसे अपील की गई है कि नागरिकता सीमा हैदर को दे दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी और जो हेमंत परासर हैं, जिन्होंने सीमा हैदर और सचिन मीना की जमानत कराई थी, वो सीमा की नागरिकता को लेकर के बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दावा ये साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है कि सीमा हैदर की नागरिकता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। नागरिकता मिलने में काफ़ी बड़ी मुश्किल जो है वो आ सकती है। हालांकि सरकार का रुख इस पर क्या होगा ये देखने वाली बात रहती है। लेकिन कानून के बारे में जो हेमंत परासर है वो क्या कहते हैं, देश में कैसा कानून बना है जिसकी वजह से सीमा हैदर की नागरिकता मिलने में मुश्किल हो सकती है, उसके लिए रिपोर्ट देखिए। सीमा हैदर को नहीं मिलेगी भारत की नागरिकता। सीमा हैदर की नागरिकता पर वकील का बड़ा दावा। जी हाँ, सीमा हैदर की जमानत करवाने वाले वकील ने सीमा की नागरिकता को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। ये दावा हैरान कर देने वाला है क्योंकि वकील हेमंत परासर कह रहे हैं कि भारत का कानून बदल चुका है और जो कानून अब लागू है उसके आधार पर सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिल सकती। बता दे, दावा ये किया जा रहा था कि सीमा हैदर की शादी सचिन मीना से हो गई है, सनातन धर्म अपना लिया है, एक बेटी को जन्म दे दिया है, जिसकी वजह से सीमा को भारत में रहने की पूरी इजाज़त मिल सकती है। सीमा हैदर अब भारतीय हो चुकी है। लेकिन हेमंत परासर ने इस पूरी बाजी को पलट दिया है। हेमंत परासर का यह बयान इतना ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है कि सीमा हैदर के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। सीमा हैदर को लेकर के हेमंत परासर ने आखिर क्या कहा ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि हेमंत परासर वही शख्स हैं, वही वकील हैं जिसने सीमा और सचिन को जमानत दिलाई थी। लेकिन आज हेमंत परासर ये कहते हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। हेमंत परासर का ये बयान तब आया जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इस हमले के बाद हेमंत का कहना है कि सीमा पड़ोसी मुल्क जो कि हमारा दुश्मन है उसकी नागरिक है और उसे वापस वहीं भेज देना चाहिए जहां से वो आई है। सीमा और सचिन को जमानत दिलाने वाले वकील ने एक खास बातचीत में ये बताया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और सीमा हैदर भी इसी नाते हमारी दुश्मन हुई। अवैध तरीके से यहाँ पर आकर रह रही है, इसलिए उसे तुरंत डिपोर्ट कराना चाहिए। लेकिन इसी बीच में आगे वकील कहते हैं कि अगर सीमा हैदर मां बन भी गई है तो भी उसे डिपोर्ट करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी, मगर भारत सरकार चाहे तो। वकील का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो सीमा के खिलाफ चल रहे मुकदमे को स्थगित करके डिपोर्ट भी किया जा सकता है। वकील का कहना है कि पहले कोई महिला पाकिस्तान में आकर अगर मां बन जाती थी तो उसे यहाँ की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब कानून खत्म हो चुका है, कानून बदल चुका है और सीमा हैदर को भारत की नागरिकता कतई नहीं मिलेगी। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने इसी के उलट ये दावा किया था कि सीमा के डॉक्यूमेंट तो गृह मंत्रालय और एटीएस के पास हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को लेकर के भी हेमंत ने सवाल खड़े किए। हेमंत का कहना है कौन से डॉक्यूमेंट गृह मंत्रालय को दिए गए हैं उससे सार्वजनिक किया जाए। कोई भी डॉक्यूमेंट गृह मंत्रालय को जमा नहीं करवाए गए हैं और अगर ऐसा है तो बताए जाए कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट शामिल हैं जो गृह मंत्रालय और एटीएस को दिए गए हैं। साथ ही वकील का कहना है कि ना तो कोई डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, ना ही सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी। एक तरफ जहां सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की जा रही है तो वहीं सीमा हैदर कुछ पिछले दिनों से काफ़ी चुप है। सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके यह कहा था कि मैं भले ही पाकिस्तान की बेटी हूं लेकिन भारत की बहू हूं, मुझे यहां रहने की इजाज़त दी जाए, मैं किसी भी हालत में पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी जान गाड़ी के सामने आकर दे दूंगी, लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़ करके पाकिस्तान दोबारा वापस नहीं लौटूंगी। इसको लेकर के एपी सिंह जो सीमा हैदर की वकील हैं वो कई तरीके के दावे करते हुए नजर आए। एपी सिंह को सुनते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। विगत दिवस
बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ